हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और ये चैप्टर हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम इसमें कुछ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे स्ट्रेट लाइन वाले मोशन होंगे, 2D में जो मोशन होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे फर्स्ट पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तीसरा देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो ये तीनों बातें हम करने वाले हैं, और कुछ ग्राफ्स वगैरह भी हम देखेंगे कि किस तरह के ग्राफ कब कैसे बनते हैं, और फॉर्मूले की भी बात होगी। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरली इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल और कुछ डेरिवेशंस मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम का मतलब क्या है। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन का मतलब ये है कि जैसे कि मैं बोल दूं कि कोई एक कार है यहाँ पे खड़ी हुई है, तो थोड़े टाइम बाद मान मान लेते ये यहाँ से जा रही है, थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका मोशन है, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बोल सकते हैं, हवा यहाँ से चल रही होती है, हम यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, तो ये मोशन मतलब कि गति, हिंदी में इसको गति बोलते हैं। आगे हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब ऐसा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रोड मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई कार है मान सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मान लेते हैं कि ये यहाँ पहुँच गई, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ये सीधी जा रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। वो हम इस तरह के मोशन को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर में ये ऐसे जा रही हो, फिर ऐसे जा रही हो, फिर ऐसे ऐसे करके ये कुछ ऐसे जा रही हो। पर ऐसा नहीं ये वाले मोशन को हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ने वाले हैं। मतलब हम सिंपल से बोल सकते हैं कि हम 2D में, 2D मीन्स या तो एक्स एक्सिस रहेगी और वाई एक्सिस, मतलब या तो एक्स एक्सिस में मोशन होगा या तो वाई एक्सिस में मोशन होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था पोजीशन, पाथ लेंथ एंड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं ये हमारी कोई रोड है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं ये हमारी कोई एक रोड है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक कार है। आपने यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक कार है सी है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कार। ठीक है, तो ये कार है हमारी यहाँ पे। फिर इसको हमने देखा कि ये कुछ मान लेते हैं कि ये 10 AM पे ये यहाँ पे थी। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक सेक्शन है, मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं। थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि मतलब मान लेते हैं हम 12, या फिर हम मान लेते हैं 11 पे। ठीक है, 11 AM पे ये कार यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये सेक्शन 2 पे। और मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस है हमारी, जो हमें नहीं पता है अभी, तो मान लेते हैं ये कुछ टी है। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुँच गई। ठीक है, तो मैं यदि पूछूंगा आपसे कि कार 10 बजे कहाँ पे थी, तो आप बताएंगे 1 पे थी। मैं पूछूंगा कार 2 बजे कहाँ पे थी, तो आप बताएंगे। एक कार 11 बजे कहाँ पे थी, तो आप बताएंगे सेक्शन 2 पे थी। इनका कोई नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्टिकल की किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी, मतलब बोल सकते हैं कि आप वो कहाँ पे है, किधर है, और है ना। तो उसको हम बोल देंगे पोजीशन। उसके बाद हमारा आता है पाथ लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कार पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे पहुंची। तो जो इसकी पाथ लेंथ होगी, मतलब ये जो इसके रास्ता होगा, मतलब ये इस रास्ते से गई है, तो इसी को हम बोलेंगे इसका पाथ लेंथ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई कार है ए मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसको जाना है, बी पॉइंट पे जाना है किसी ए को। ठीक है, तो इसके रास्ते हम देख लेते हैं। इसके जो रास्ते मान लेते हैं कि एक तो ये सीधा रास्ता है, एक कोई सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक सी पॉइंट है, और एक ये रास्ता कि पहले सी जाओ, उसके बाद बी जाओ।
और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है बी। तो हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमें जाना है। तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप ए भी जाएं, ठीक है, ये पहला रास्ता। दूसरा क्या हो सकता है कि ए सी जाने के बाद आप फिर सी भी चले जाएं, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे ए बी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए बी होगा, ए बी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बी तक पहुंचने की। ये आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये इस ए बी को ही हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं। फिर जो ए सी और बी सी है, ये हमारी पाथ लेंथ होगी। मान लेते हैं हमारी कार यहाँ से न जाके यहाँ से जा रही है, ए सी और सी बी से जा रही है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, पाथ लेंथ, ठीक है, या फिर उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा डिस्टेंस रहेगा उसका सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये आपने 10th में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब यह है कि यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस रहेगी वो कोई भी हो सकती है, एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम कुछ और एक तरीका समझ लेते हैं कि ये कैसे हम इसको और बता सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मान लेते हैं कि एक ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ये है, ये मान लेते हैं ए बी सी, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे डी, ठीक है। हमें जाना है बी तक, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं पहले सी आऊँ, फिर डी जाऊँ, उसके बाद मैं बी जाऊँ, ठीक है। या फिर एक और तरीका कि मैं डायरेक्ट ए से बी चला जाऊँ, या फिर एक और तरीका कि मैं पहले डी जाऊँ, उसके बाद मैं बी की ओर जाऊँ। तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो गए, तो ये डायरेक्ट ए बी में जा सकता हूँ। दूसरा ये है कि मैं ए सी जाऊँ, फिर सी डी जाऊँ, फिर उसके बाद डी बी जाऊँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये रास्ते हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड में क्या हो सकता है कि मैं पहले डी तक जाऊँ, मतलब ए डी जाऊँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँ डी बी। तो आप देख सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा, सबसे पास में कौन सा पड़ेगा, ठीक है, सबसे पास में कौन सा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पास में हमारा पड़ेगा ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये ए सी सी डी डी बी, ये जो हम इस रास्ते से जाएंगे ये हमें दूर से पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे क्या, इसको इन दोनों को हम बोल देंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोल सकते हैं कि ये हमारी कार जो है मैक्सिमम इतना जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकती है, बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब ये उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ए है, ये बी है, और ये कार है कोई एक यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये ए बी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि ये ए से बी में जा रही है, तो उसका डिस्प्लेस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस दी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ और उसका डिस्टेंस बताओ कितना ट्रेवल हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल की डी, और सबसे शॉर्टेस्ट भी एक ही रास्ता, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ये नाम से समझ में आ रहा है, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला जनरली पढ़ रखा है कि आपने पढ़ रखा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पर यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी था तो ये भी स्केलर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया गया था वो क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमारा होता है, ये होता है कि चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल, या फिर हम बोल सकते हैं कितना उसको टाइम लगा इतनी पोजीशन चेंज करने में। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं वो पहले x2 पोजीशन पे था, बाद में वो पहले बाद में x2 पोजीशन पे था, पहले x1 पे था, तो चेंज ये हो गया। उसके बाद मान लेते हैं कि ये x2 पे t2 था और x1 पे t1 टाइम पे था। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गई, इसको हम डिनोट करते हैं v बार या फिर u बार बोल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइन एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताया कितना वो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ग्राफ, और हम इसमें डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एक्स है पोजीशन है, यहाँ पे हम बोल देते हैं ये टाइम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई कर्व था, वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है ऐसे करके, तो ये पार्टिकल जा रहा है, ये किसी x1 पोजीशन पे था, कब, जब टाइम t1 था। ये x2 पोजीशन पे था जब टाइम t2 था। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप आपको पता है, ठीक है, कि x2 माइनस एक्स वन अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, ये आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला यहाँ से आ गया, तो यही तो हमारा क्या है, v बार है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने बात की एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली, एवरेज स्पीड। अब जब एवरेज स्पीड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सब सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल जो जितना ट्रेवल किया उसने, और अपॉन में टोटल जितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारा, टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया अपॉन में टोटल टाइम। इसमें कुछ और ज़्यादा जानना नहीं है, ये बस सिंपल है, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं देखनी, कितनी डायरेक्शन भी नहीं देखनी। मान लेते कोई पार्टिकल यदि डी डिस्टेंस चला टी टाइम में, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो मैंने क्या बता दिया, एक इजी वे में बता दिया। स्पीड की बात करें तो इसमें तो डायरेक्शन रहेगी नहीं, तो वो भी हम बता सकते हैं किसी एक टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको हम यू से डिनोट करेंगे, और इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं यू डैश से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी होती है लिमिट, ये कैलकुलस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में लिमिट क्या होती है हमारी, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ पे टाइम हमारा जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो यू यहाँ से हो जाएगा, इसको हम और लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये डिफ्रेंसिएशन रहेगा एक्स का। इसके हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, तो ये इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं अगले वीडियो में, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद
इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं देखी जाएगी, और पर इसमें डायरेक्शन देखी जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी आ रहा है मतलब डायरेक्शन की भी बात होगी, फिर वहाँ पे स्पीड आ रहा है तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये इसमें से आपको पूरा क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ये पूरे जितने भी हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, उसके बाद हम ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के, और ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह के, तो इसके हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।